हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोशन ओलंपियाड चैनल। मैं हूं सार्थक और आज हम आए हुए हैं एक स्पेशल टूर करने के स्पेशल कैंपस के अंदर और ये है स्कूलंपियाड का श्रीनाथपुरम कैंपस। क्या रीजंस है, क्या वजह है कि इस कैंपस को क्या चीजें बनाती है यूनिक। मैं तो रेडी हूं देखने के लिए। क्या आप रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो चलिए चलते हैं। अच्छा, हर जगह की क्या होना एक वाइब होती है। कुछ जगह पे बहुत अच्छा लगता है, कुछ जगह थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील होता है, लेकिन जैसे ही मैं कैंपस में अंदर एंटर होता हूँ तो एक कामनेस, एक पीसफुल फील हो रहा है यहाँ पे आके। तो बेसिकली कहें तो अच्छा लग रहा है इधर अंदर आके। तो सबसे पहले जब हम कैंपस में एंटर होते हैं तो राइट साइड में आता है स्टाफ रूम। स्टाफ रूम में सारी फैकल्टीज जो होती हैं क्लासेस लेने के बाद वो यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए अंदर चलते ही देखते हैं। सो ये है स्टाफ रूम। हेलो मैम। हेलो सर। सो मैम अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? अभी क्लासेस सर यहाँ पे अभी डाउट क्लास चल रही है, डाउट सेशन चल रहा है। ओके। यस, तो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बच्चे को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की पोजीशन क्या होती है एटम के अंदर और कैसे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे क्लासेस अभी जैसे क्लास एंड हो जाती है तो स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट्स रहते हैं, मान लो अपने स्टडीज़ को लेके हो या कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे फैकल्टीज़ जो होते हैं अवेलेबल रहते हैं। अभी के लिए तो क्लासेस चल रही हैं तो सारी फैकल्टीज़ अभी क्लासरूम के अंदर है, लेकिन जब भी क्लासेस एंड होती है फैकल्टीज़ यहाँ पे मिल जाते हैं तो स्टूडेंट्स क्लियरली अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। अच्छा, सो यहाँ पे पूरा टाइम टेबल दे रखा है तो अभी किसी क्लास में चलते हैं। एक काम करते हैं, मैथ्स की क्लास में चलते हैं 9th के अंदर। ओके चलो। सो अभी क्लास 9th A में हम एंटर होने जा रहे हैं। अभी देखते हैं अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। तो सर अभी कौन सी क्लास अभी चल रही है हमारी यहाँ पे? सर हम ना 9th क्लास के बच्चों को वैदिक मैथ्स पढ़ा रहे हैं। बेसिकली वैदिक मैथ्स क्यों पढ़ाते हैं बच्चों? आप लोगों को पता है क्या इंपॉर्टेंस वैदिक मैथ्स की? पता है? चलो मैं एक बार फिर आपको भी बताता हूँ सर। वैदिक मैथ्स मैं एक बार पीछे बैठ जाता हूँ। श्योर। तो बच्चों चलो हम वैदिक मैथ्स की इंपॉर्टेंस की बात कर ले, उसके बाद आगे पढ़ेंगे ही सही क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या होता है। देखिए वैदिक मैथ्स जो है ना बेसिकली हमारे लिए एक टूल का काम करती है। टूल को हम कब काम में लेते हैं? जब जरूरत होती है बस। तो वैदिक मैथ्स में कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस को इजियर और फास्टर करने के काम आते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कैलकुलेशन फास्ट होंगी तो क्वेश्चंस करने में टाइम कम लगने वाला है, सीधी सी बात है। तो इसीलिए ओलंपियाड पर्पस से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा वैदिक मैथ्स। कैसे? देखो ओलंपियाड में क्या होता है, लिमिटेड टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चन होते हैं कम टाइम में। वहां पर आपको स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। स्पीड और एक्यूरेसी का कॉम्बो जब आपके अंदर होगा तभी आप वहां पर परफॉर्म कर पाओगे। संस्कृत में नाम होते हैं, थोड़े से टिपिकल नाम होते हैं, बट हमें नाम से ज्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है, मेथड हमें आना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको एक दो नाम बोल के दिखाऊं, सूत्र निखिलम, कैसा नाम है? सूत्र निखिलम, ठीक है, इस तरह का नाम होगा। ये तो मैंने आपको एक बताया है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मेथड त्रियाभ्याम होता है, त्रियाभ्याम संस्कृत शब्द है, मेथड का नाम है त्रियाभ्याम। और एंशिएंट मैथ्स है बेसिकली हमारी, है ना। पुराने जो हमारे एंसेस्टर्स रहे होंगे इंडियंस, उन्होंने ये सारे तरीके इजाद किए हैं, कैसे शॉर्टकट्स हम कर सकते हैं। तो जो आज हम पढ़ रहे हैं वो तो हमारा एक मेथड है ही, लेकिन जब ये सीख लेंगे ना तो एड ऑन हो जाएंगे। और कैलकुलेशन हम एक एवरेज बच्चे से जिसको वैदिक मैथ्स नहीं आता और हमने पढ़ा, हमें आता है, तो हम उससे फास्टर रहेंगे। तो बच्चों वैदिक मैथ्स का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई डाउट है? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना। अच्छा प्लीज आइए ना सर जी। देखते हैं सर क्या पूछने वाले हैं बच्चों। सर पहली बात तो ये है कि वैदिक मैथ्स के बारे में मुझे इतना पता नहीं था कि इतना ज़्यादा हेल्प करने वाला है, लेकिन जैसे मेरे टाइम पे तो मुझे नहीं मिला था कि वैदिक मैथ्स सीखने को मिला थी। तो हमने जो स्कूल्स में पढ़ा था वही हमारे काम आया था, लेकिन ये कैसे स्टूडेंट्स को, जो ये बच्चे हैं आगे चल के इनकी डेली लाइफ में कैसे हेल्प करने वाला है? ओलंपियाड एक बच्चों का बड़ा सिरदर्द होता है कि यार ओलंपियाड में इतने क्वेश्चन आते हैं, इतना टाइम है केवल, कैसे मैं इतने सारे क्वेश्चन कर पाऊंगा। तो ये सबसे अच्छा एक तरीका है अगर आपने वैदिक मैथ्स के ट्रिक सीखे हुए हैं, बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है स्टूडेंट्स की। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम यहाँ पर हमारे सारे बच्चों को वैदिक मैथ्स सारी क्लासेस में लगाते हैं सर। 6 से लेकर के टिल 10 क्लास के सारे बच्चों को वैदिक मैथ्स पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर कुछ बच्चों ने भी इसे ले लिया
ग्रैब कर लिया और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो पढ़ाना सफल हो जाएगा ना सर। जी बिल्कुल सर, ठीक है, थैंक यू सर। वैदिक मैथ्स के बारे में सुना तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ज़्यादा, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कल को जाके इंजीनियर बनना चाहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं कि आगे क्या क्या मिलने वाला है। हेलो सर। हेलो सर। सर कौन से सब्जेक्ट की क्लास चल रही है यहाँ पे भी? सर अभी होमवर्क क्लास चल रही है। होमवर्क क्लास मतलब थोड़ा बता सकते हैं क्या है? जैसे अभी अपना बच्चा एसएसपी प्रोग्राम में था, मॉर्निंग 8 to 1:15, उसके बाद इन्होंने लंच लिया और अभी 2 o'clock से इनका होमवर्क क्लास स्टार्ट हुआ है। हम डेली 2 सब्जेक्ट के होमवर्क देते हैं सर, जो भी एसएसपी में इन्होंने पढ़ा, उसके बाद इनको होमवर्क भी यहीं पे मिल गया। 2 से 3 इनका होमवर्क हुआ और उसके बाद 3 to 4, 4 to 5 इनका इसी होमवर्क पे बेस्ड 2 हमारे डाउट क्लासेस होंगी उन्हीं रेस्पेक्टिव फैकल्टीज से जिनकी सवेरे क्लासेस हुई थी। मॉर्निंग टाइम पे क्लासेस चली थी, प्रॉपर लेक्चर्स हाँ। चले थे, फिर यहाँ पे 2 से 3 आपने बताया होमवर्क क्लासेस हैं। तो होमवर्क यहाँ पे स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, डाउट्स आते हैं तो वो आपसे पूछ भी सकते हैं। बिल्कुल सर। जैसे देखा जाए तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। इनको कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्यूशन्स वगैरह या एक्स्ट्रा कहीं पे इनके होम ट्यूटर नहीं आ रहे। जो भी इनको सवेरे टीचर्स पढ़ाए मोशन के, उन्हीं से उनको यहाँ पर डे बोर्डिंग की क्लासेस और डाउट्स की क्लासेस में हेल्प मिल रही है। कंप्लीट डे बोर्डिंग में इसमें ये चीज़ का एक एडवांटेज रहता है कि 5 बजे के बाद स्टूडेंट जो होता है वो कम्प्लीटली अपने पूरे दिन के सारे टास्क को परफॉर्म कर चुका होता है, वो फ्री हो चुका होता है। इसके बाद स्टूडेंट को अपने लिए टाइम मिलेगा, थोड़ा वो खेल ले, फिर उसके बाद खुद की सेल्फ स्टडी करे। बाकी होमवर्क उनका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जी ठीक है सर, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो सर। सो मैम अभी किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट चल रहा है यहाँ पे? सर यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, केमिकल कैमेलियन, जिसमें ड्रामेटिक रिएक्शन होती है, कलर चेंज शो होता है। ओके, एक बार हम पूरा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, फिर बाद में आगे बात करें। तो चलिए अब आउटडोर वाइब्स भी चेक कर लेते हैं और चलते हैं प्लेग्राउंड की तरफ। तो यहाँ पे मल्टीपल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, जैसे कि क्रिकेट, बास्केटबॉल और फुटबॉल। अरे बॉल किसने मारी रे? तो ये था कोलंबिया श्रीनाथपुरम कैंपस। कैसा लगा आपको ये कैंपस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एडमिशन अभी ओपन है, अगर एडमिशन की रिगार्डिंग क्वेरी है तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं।